नमस्कार। इन खबर में आपका स्वागत है। रूस और यूक्रेन के युद्ध को 2 महीने से अधिक हो चुके हैं। रूस ने जो सोचा था वो हो न सका और ये युद्ध जो है जल्दी खत्म होता हुआ नहीं दिख रहा है, क्योंकि यूक्रेन के पीछे पश्चिम का हाथ है। कब तक चलेगा ये कुछ नहीं पता। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में ईंधन समेत तमाम चीज़ों की कीमतें आसमान छू रही है। दुनिया त्राहि त्राहि कर रही है, लेकिन कोई भी टस से मस होने को तैयार नहीं है। 24 फरवरी को रूस ने यूक्रेन पे हमला बोला था। तब सोचा था कि 2 से 3 हफ्ते में वो यूक्रेन का काम तमाम कर देगा, लेकिन अमेरिका समेत पश्चिम देशों ने जिस तरीके से पर्दे के पीछे से यूक्रेन का साथ दिया, उसकी वजह से युद्ध लंबा खिंच रहा है। तय मानिएगा, यदि ये युद्ध लंबा चला, जैसे कि आशंका जताई जा रही है कि 1 साल तक भी चल सकता है, तो इसमें उन तमाम तकनीकों का इस्तेमाल होगा, चाहे साइबर हो, स्पेस हो, दुनिया त्राहि त्राहि कर उठेगी। और अब खबर आ रही है, सैटेलाइट इमेज से ये खुलासा हुआ है कि रूस मछलियों का इस्तेमाल कर रहा है और वो मछलियाँ काला सागर में किस तरीके से जासूसी कर रही हैं और यूक्रेन तथा यूक्रेन का समर्थन करने वाले देशों को रोक रही हैं। इस पे सुनिए एक रिपोर्ट। यूक्रेन के खिलाफ जंग में डॉल्फिन मछलियों का इस्तेमाल कर रहा है। यह खुलासा अमेरिका के यूएस नेवल इंस्टीट्यूट ने सैटेलाइट तस्वीरों के जरिए की है। रिपोर्ट के मुताबिक रूसी नौसेना ने सेवस्तोपोल बंदरगाह के एंट्री गेट पर डॉल्फिन्स को रखा है। सेवस्तोपोल बंदरगाह क्रीमिया पेनिनसुला के दक्षिणी छोर पे है, जिस पर रूस ने 2004 में कब्जा कर लिया था। यूएसएनआई के सैटेलाइट इमेजरी के एनालिसिस के मुताबिक फरवरी में यूक्रेन पर अटैक की शुरुआत में रूस ने अपने नेवल बेस पर डॉल्फिन्स की 2 बटालियन को शिफ्ट किया था। जो जानकारी मिल रही है उसके मुताबिक मिलिट्री द्वारा ट्रेंड की गई ये डॉल्फिन्स रूसी नेवल बेस के एंट्री पॉइंट की निगरानी करती है। इस पॉइंट से कोई भी जहाज, पनडुब्बी या युद्धपोत रूस में प्रवेश नहीं कर सकता है। साथ ही यहाँ रूस की परमाणु पनडुब्बियाँ और जंगी जहाज हर पल तैनात रहते हैं, जिस वजह से डॉल्फिन्स की तैनाती और भी ज़रूरी हो जाती है। द गार्जियंस ने रूसी न्यूज एजेंसी के सूत्रों के हवाले से बताया है कि डॉल्फिन्स पानी के अंदर दुश्मन को टारगेट करती है, साउंड और रेंज को डिटेक्ट कर सकती है। रूसी सेना ने ऐसी तकनीक विकसित की है जिसकी मदद से डॉल्फिन्स की हरकतें सिग्नल में कन्वर्ट हो जाती है और सेना को पता चल जाता है। नहीं है कि रूस ही सिर्फ डॉल्फिन्स का इस्तेमाल कर रहा है। सोवियत संघ के दौर में यूक्रेन ने भी इन मछलियों को सेवस्तोपोल के पास ट्रेनिंग दी थी। इसका भी डॉल्फिन्स की मिलिट्री ट्रेनिंग देने में पीछे नहीं है। उसने डॉल्फिन्स और समुद्री घोड़ों को ट्रेन करने के लिए एक मोटी रकम अब तक खर्च की है। 2018 में रिलीज हुई सैटेलाइट इमेजरी में ये खुलासा हुआ था कि रूस ने सीरियन वार के वक्त भी टर्तूस और सीरिया में बने अपने नेवल बेस पर डॉल्फिन्स का इस्तेमाल किया था। कोल्ड वार के समय भी अमेरिका और सोवियत संघ ने डॉल्फिन्स को ट्रेन करने के लिए नई तकनीकें विकसित की थी। जैसा कि आपने सुना, ये कोई सामान्य मछलियाँ नहीं है, इनका नाम डॉल्फिन्स है। सिर्फ रूस ही नहीं, रूस, अमेरिका, यहाँ तक कि यूक्रेन भी इन डॉल्फिन्स को ट्रेनिंग देता था। लेकिन जब से क्रीमिया गया रूस के हाथ, तब से उसकी डॉल्फिन्स भी चली गई रूस के पास। हाथ पैर मारता रहा, लेकिन ट्रेन डॉल्फिन्स को रूस ने यूक्रेन को नहीं लौटाया। अब वही दर्द उसे साल रहा है कि उसी की मछली, जिसमें कि उसकी भी मछली हो सकती है, रूस की अपनी और इनकी अपनी, उसी के खिलाफ जंग में शामिल है। अभी आगे आगे देखते रहिए और किस तरह से युद्ध ही ये टर्न लेगा, कुछ भी नहीं कहा जा सकता। रहिए ना बेखबर, देखते रहिए इन खबर। थैंक यू।